आज हम कक्षा 10 के पाठ 1 में महत्वपूर्ण प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। माना P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब इसमें एक का या उसी संख्या का भाग जाता है। यदि P को a स्क्वायर विभाजित करता है तो P को a भी विभाजित करेगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसकी उत्पत्ति कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है। प्रश्न 1, सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सभी प्रश्नों को हम उपरोक्त प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। यदि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यह कथन गलत है। तो इसके विपरीत हम मान सकते हैं कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। यदि वर्गमूल 2 परिमेय है तो 2 से अभाज्य पूर्णांक r व s इस प्रकार होंगे कि वर्गमूल 2 बराबर r बटा s, s यहाँ पर 0 है और सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। s का हम पक्षांतरण करते हैं तो r बराबर वर्गमूल 2s। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करें तो r स्क्वायर बराबर 2s स्क्वायर। अब उपरोक्त समीकरण में हम देखते हैं कि r स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो उपरोक्त प्रमेय से r को भी 2 विभाजित करेगा और r को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं r बराबर 2p। यहाँ p एक पूर्णांक है, अगर विभाजित करेगा तो कोई ना कोई भागफल पूर्णांक में आएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दें तो r स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 और 3 में बाईं तरफ r स्क्वायर है तो दायां पक्ष बराबर कर दें। 2s स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर, s स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। उपरोक्त प्रमेय से देखते हैं कि s स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो s को भी 2 विभाजित करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि r व s दोनों को 2 विभाजित करता है, जबकि हमने r व s को परस्पर से अभाज्य माना था, यानी कोई भी नंबर विभाजित नहीं कर सकता था। यह एक विरोधाभास है। इसका कारण हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रमेय को जैसे लिखा है आप समझ के याद करें। धन्यवाद। अब हम उपरोक्त प्रमेय पर आधारित कुछ और सवाल करेंगे। प्रश्न 2, दर्शाइए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसके अंदर देखिए सवाल के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मेल है। पहला प्रश्न है 3 + 2 √5, 7 √5, 1/√2 और 6 - √2। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या में एक भाग अपरिमेय है तो पूरी संख्या अपरिमेय होती है। सभी प्रश्नों को हल करने का एक तरीका है। अब देखिए हल 1, यदि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 अभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार होंगे कि 3 + 2 √5 को हम a बटा b के बराबर लिख सकें। 2 √5, 3 इधर पक्षांतरित कर देते हैं तो a बटा b -3, b लघुत्तम लिया a -3 b बटा b बराबर 2 √5 और √5 बराबर a -3 b बटा 2b। दाईं तरफ देखें अपन a 3 2b पूर्णांक हैं। पूर्णांकों की जोड़ बाकी गुणा भाग भी पूर्णांक होते हैं, अतः दायां पक्ष पूर्णांक है। जो अब बायां पक्ष √5 है तो √5 भी परिमेय है, जो विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम हल 2 देखते हैं। इस हल 2 है, इसमें सिद्ध करना है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है और यह गलत है तो फिर हम इसका उल्टा मान ले कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 से अभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार होंगे कि 7 √5 बराबर a बटा b। अब a और b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। 7 का
हमने वज्र गुणा करके इधर हर में आ गया, तो दाईं तरफ a7b पूर्णांक है, अतः a/7b भी परिमेय है। इस प्रकार √5 भी परिमेय है, जो विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमारी त्रुटियुक्त परिकल्पना के कारण होता है, अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। हल 3। यदि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और यह बात गलत है तो इसका विपरीत सत्य है, अतः माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो दो सहअभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार होंगे कि 1/√2 बराबर a/b। हमने दोनों साइडों को व्युत्क्रम कर लिया, तो वर्गमूल 2 बराबर b/a। दाईं तरफ b व a पूर्णांक है, अतः परिमेय है। इस प्रकार वर्गमूल 2 भी परिमेय है, जो विरोधाभास है, क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी त्रुटियुक्त परिकल्पना के कारण है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हल 4। यदि 6 माइनस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी हम उन्हीं अवधारणाओं को काम में लेंगे, नेगेटिव अप्रोच रखेंगे। यदि यह गलत है तो इसका विपरीत माना 6 माइनस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः दो सहअभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार होंगे कि 6 माइनस √2 बराबर a/b। 6 का पक्षांतरण कर दिया, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, दोनों साइड माइनस से गुणा कर दिया, तो वर्गमूल 2 बराबर -a/b प्लस 6। b लघुत्तम लिया तो -a प्लस 6b। दाईं तरफ a, b और 6 पूर्णांक है, चूँकि पूर्णांकों का गुणा भाग सभी पूर्णांक होते हैं, अतः एक परिमेय संख्या है। तो ये बाईं तरफ √2 ये भी परिमेय होती है, जो विरोधाभास है, क्योंकि √2 है परिमेय है। अतः हमारी त्रुटियुक्त परिकल्पना के कारण ऐसा हुआ, अतः 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। उपरोक्त चारों सवालों में हम देखते हैं कि यदि हम एक सवाल को ढंग से देख लें, बाकी चारों सवाल करने हमारे लिए आसान हो जाते हैं। आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। उपरोक्त प्रमेय के आधार पर हम निम्न गृह कार्य करेंगे। 2 प्रश्न हैं। पहला, सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला √5, दूसरा √3, तीसरा √7, चौथा √11। इसे हमें प्रमेय पर आधारित पहले प्रश्न के आधार पर करना है। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। ये नीचे के जो 4 प्रश्न किए इसको इस आधार पर करेंगे। 5 + √3, 5 √7, 1/√3 और 2 - √3।